आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं जो रामपुर से बनाए गए हैं। भाजपा ने नवनियुक्त बनाया है उन्हें। सीधा उनसे बात करते हैं। वसीम खान उनका नाम है। वसीम जी, सबसे पहले आपसे सवाल की जो भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष आपको बनाया है, तो क्या कहेंगे इस पर? और आज जो आपने रैली निकाली थी पूरे शहर में, तो इसका क्या मकसद था? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के नेताओं का और रामपुर के और जो प्रदेश के नेता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझसे जुड़े हुए एक ज़माने से हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में 16-17 साल से हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम वसीम भाई आपका रोड शो करके एक स्वागत करना चाहते हैं। तो ये आज ये संदेश देना चाहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते हैं अल्पसंख्यक नहीं जुड़े हैं, तो ये देना चाहते थे। अल्पसंख्यक देखिए कितने अल्पसंख्यक समाज के, सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। तमाम सारे आरोप अपोजिट पार्टियां लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की जाती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उनके कहने से नहीं है। आप मुझे बताइए, आप किसी भी एरिया में निकलें, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक तख्ती मिलेगी घर के बाहर कि उनको 2.5 लाख रुपए मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो अल्पसंख्यकों को मिले हैं। लेकिन कहने का काम उन लोगों का है कि एक कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के बाद वो उलझा देते हैं उसी चीज़ में और हमसे वोट ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के संग हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, जिस तरह से विधानसभा 2022 का चुनाव आ रहा है, तो उसको एक बड़ी जिम्मेदारी, उसको आप किस तरह से लेकर चलेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं वो किस तरह से जन जन तक पहुंचाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 में दोबारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रिपीट होंगे और मुख्यमंत्री जी दोबारा बनेंगे 350-350 सीटों को लेके। अच्छा वसीम जी, ये बताइए कि जो सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर लगातार प्रशासन ने कार्रवाइयाँ की हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि वो शिक्षा का संस्थान है और लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा के संस्थान पर कार्रवाई करना यानी एक भेदभाव के हिसाब से कार्रवाई करना। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सबके हक में, जिसका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो काम कर रही है, कभी उनके सत्ता में कभी उनसे ही नहीं पूछा कि कितना नाजायज़ लोगों को दबा रहे थे? उनसे भी पूछना चाहिए था ना। आज कहते हैं भारतीय जनता पार्टी यही कर रहे। आप मुझे बताइए कि क्या गलत किया है? जैसे पेड़ बोओगे वैसे तो फल पाओगे। आम के पेड़ में तरबूज तो उगेंगे नहीं, आम ही तो उगेंगे। वो उनके संग हो रहा है, सही हो रहा है। क्या कहना है, यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है? नहीं, जब गलत किया उन्होंने, जब दूसरों की ज़मीनें दाबी हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उनके संग जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। अच्छा, जो पूर्व राज्यपाल थे उन्होंने, अजीज़ कुरैशी साहब रामपुर आए आज़म खान के परिवार से मिलने और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी करी, गलत टिप्पणी की है उन्होंने, तो उसको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, इतने जिम्मेदार पद पे रह चुके हैं, वो रह चुके हैं इतने जिम्मेदार पद पे, उनको ये भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी में की नेतागिरी में है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी सबका साथ, सबका विकास लेके चलती है, सबका विश्वास। कभी आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी ऐसी टिप्पणी आजम खान के ऊपर की? नहीं की। लेकिन उनके लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन यही 2022 में 325-350 सीटें आएंगी इंशाल्लाह। उनका कहना यह है कि भेदभाव के साथ सांसद आजम खान पर कार्रवाई कर रही है भाजपा सरकार। इससे पहले क्या कर रहे थे? वो भेदभाव नहीं कर रहे थे, तो आजम खान क्या कर रहे थे? आप उनसे भी तो पूछते, जब सत्ता में थे तो उन्होंने तो ऐसा करा है कि उन गरीबों को इतना सताया। कभी उनसे भी ऐसी चीज़ें पूछा जाए कि ये कि भारतीय जनता पार्टी सरकार थी नहीं? वो तो ये लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी नहीं, इतनी सीटों से आई, इसीलिए अब दोबारा रिपीट आएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसानों को लेके भी जिनके अकाउंटों में किसी का भेदभाव नहीं किया है। जो दूसरे समाज का हुआ है वही अल्पसंख्यकों के संग भी हुआ है। लोग कहते थे 24 घंटे लाइट हम देते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई कि 24 घंटे रामपुर को लाइट मिल रही है, नहीं मिल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। देहात के अंदर जब उनकी सरकार थी तो देहात के अंदर लाइटें काट दी गई थी। आज 24 घंटे देहात के अंदर भी लाइटें मिल रही। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आगे की क्या जिम्मेदारी है, अब क्या प्लानिंग है? विधानसभा का चुनाव भी आ गया, पार्टी ने भी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी, तो आप कैसे लेकर चलेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5 महीने चुनाव के रह गए हैं, हमें जिम्मेदारी दी है। मुझे यहाँ से, मैं चाहूँगा कि यहाँ से अल्पसंख्यक समाज सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को वोट करे और 5 विधानसभा यहाँ से हमारी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। हमारे साथ भाजपा नेता वसीम खान मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि